Hello everyone, welcome to our channel Champions Smart Classes. Today I am going to tell you about the squares. Okay, have you heard about this one? Okay, हो सकता है अभी तक आपने नहीं सुना हो, बट कोई नहीं, मैं बताने जा रही हूँ आपको. स्क्वायर मीन्स जब कोई भी नंबर हो सकता है. हम लोग स्टार्टिंग पहले 2 से करते हैं. जैसे 2 कोई नंबर है, जब इसको मल्टीप्लाई किया गया इसी नंबर से, 2 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से ही. तो अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा था. वहाँ पर जब एक नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो उसको जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो पावर में आता है. सिंस इट हैज़ बीन मल्टीप्लाइड फॉर 2 टाइम्स तो ये पावर में आ जाएगा. इसको कहते हैं जब पावर 2 हो जाए किसी भी नंबर की, 2 की ही पावर नहीं, किसी भी नंबर की पावर 2 हो जाए तो ये बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 2 बोला जाएगा. स्क्वायर ऑफ 2. और जो इसका रिजल्ट होगा, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 2. ओके, एंड ये बोलेंगे दिस नंबर हैज बीन स्क्वायर्ड. सो टू स्क्वायर मीन्स टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ ट्वाइस. ओके, 2 से नहीं, खुद से 2 बार. जैसे अगर 3 है, जब 3 से ही मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आएगा? 3 स्क्वायर, इट विल गिव यू 9. So 3 has been squared and 9 is the square. Okay, square of 3. Then 4 into 4, then it will be 4 square. It will give you 4 4s are 16. तो आप कभी भी ऐसा मत करिएगा 3 स्क्वायर है तो इसको ये बिल्कुल भी मत करिएगा. It will be wrong, totally wrong. 3 square means 3 into 3. 4 square means 4 into 4. Okay, so this is the basic thing that you must know about the square. Then इसके बाद बात आती है परफेक्ट स्क्वायर की. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हों. जैसे अगर हम कहें 121, 121 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11. 121 को परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है. अगर हम कहें 169 तो ये होता है 13 का स्क्वायर. ओके, तो ये भी एक कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर. बट अगर हम बात करें 15 की, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों? क्योंकि 15 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. बट अगर हम कहें 225 तो हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है. तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नेचुरल नंबर के क्या हो? स्क्वायर. ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर. देन जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है प्रॉपर्टीज़ की. ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर. प्रॉपर्टीज़ तो स्क्वायर्स की कई सारी होती हैं, बट यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ही बताएंगे. जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? जो नंबर्स 2, 3, 7 और 8 से एंड होते हैं. ठीक है, एंड होने का मतलब वंस प्लेस पर क्या होता है? 2, 3, 7 और 8 वो कभी भी क्या नहीं होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर. एंडिंग विद दीज डिजिट्स, नंबर्स एंडिंग. Okay, so numbers ending with these digits can never be a perfect square. It means जिन digits के ones place पर 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा वो क्या नहीं होंगी? perfect square. जैसे हम बात करें कोई भी नंबर 23 है. ओके, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. देखिए लास्ट में क्या है? 3 है. देन कोई नंबर 47 है, इसके लास्ट में क्या है? 7 है. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे अगर हम कहते हैं 188, इसके लास्ट में क्या है? 8. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आपको अगर पहचानना होगा देख कर ही किसी क्वेश्चन में कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो अगर उनके लास्ट में ये डिजिट्स होंगी तो आप तुरंत जान जाइएगा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है. देन नेक्स्ट है नंबर्स एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? किसी भी नंबर के लास्ट में जो जीरोस होंगे, ओके, वो ऑड होंगे. मतलब देखिए यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. बट जब इवन होंगे, मान लीजिए यहाँ पे 4 जीरो होता तो देखिए 25 भी 5 का स्क्वायर होता है और 4 जीरोस में से 2 जीरोस हो जाते हैं तो वो हो जाता है आपका परफेक्ट स्क्वायर. मीन्स वो हो जाता किसका? अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए 1 2 3 4 इवन हो जाए जीरोस तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? 5
एंड 2 zeros. 500 का परफेक्ट स्क्वायर ये हो जाएगा. बट अगर ऑड जीरोज रहेंगे तो इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. यही नहीं है, हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. देखिए जैसे ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पर कितने जीरोज हैं, ऑड जीरोज हैं. ऑड में और भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा है 4 5, तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, सो इस बात का ख्याल रखेंगे आप. देन थर्ड प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन. मतलब किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49. अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 121. ओके, अगर हम करते हैं 5 का स्क्वायर तो कितना आता है 25. अगर हम करते हैं 21 का स्क्वायर तो कितना आता है 441. इन सारे केसेस में अगर आप कुछ ऑब्जर्व करें तो ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ऑल एन ऑड नंबर. तो देखिए ये भी एक ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड है, ये भी एक ऑड है, और 21 भी ऑड है एंड 441 भी ऑड है. ठीक है, तो जो स्क्वायर होता है ऑड नंबर का वो भी हमेशा क्या होगा, ऑड. लेकिन इवन के केस में हमेशा इवन होगा. जैसे अगर हम 6 की बात करें तो 6 6 are 36. ओके, देन 12 की बात करें तो 144 है ना. 22 की बात करें देन 484. देखिए सारे इवन है. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा. 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन. आपको हो सकता है ट्रू फॉल्स में दे दिया जाए, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाए, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा. देन फोर्थ प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स. ठीक है, जब भी किसी भी स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होगा वो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के सम के इक्वल होगा. जैसे ये देखिए कितना किसका है, 1 का स्क्वायर है. ओके, 1 है तो ये 1 के स्क्वायर के इक्वल है. ये 2 है, 2 डिजिट्स हैं, मीन्स 2 नेचुरल नंबर्स हैं, और इनका ये दोनों ही ऑड नंबर है. इनका जब सम करेंगे तो 4 आएगा विच इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ 2. देखिए 2 नेचुरल नंबर्स हैं इसलिए स्क्वायर ऑफ 2 है, और दोनों ही ऑड हैं, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. ठीक, देन यहाँ पर 3 है, 1 2 3, 3 नेचुरल नंबर्स हैं ऑड नंबर्स, 3 नेचुरल ऑड नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव. तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 के स्क्वायर के इक्वल होगा, और इनका सम 9 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 3. सो सेम एज 1 3 5 7, इसका सम 16 होगा विच इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ 4. अगर यहाँ पर और 5 7 के बाद आपका और नंबर 9 भी होता है तो मतलब उसमें 5 डिजिट्स हो जाएंगी, 5 का स्क्वायर वो हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. ठीक है, किसी भी नंबर में कितने डिजिट्स होंगे उसके स्क्वायर में, अगर हमें ये फाइंड करना है तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं. कैसे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n और 2n minus 1. ओके, 2n मीन्स डिजिट. जैसे हमें पता करना है कि 13 के स्क्वायर में कितनी डिजिट्स होंगी. ठीक है, तो कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पर 13 में, 2 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लाइक दिस है ना. 2n मीन्स 2 into 2, 2 मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 4, एंड 2n minus 1 मीन्स 4 minus 1 मीन्स 3. या तो इसमें 3 डिजिट्स होंगी इसके स्क्वायर में, या तो कितनी डिजिट्स होंगी 4 डिजिट्स. तो आपको पता है, आप चेक कर सकते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो कितने डिजिट्स हैं 3. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन ऑफ द गिवन नंबर. तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन में भी आ सकते हैं. देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर. किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है उसको 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार बिना ब्रेक के. देखिए 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव हैं, 4 के बाद 5 ही आता है, सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव बोथ आर सेम. तो इनको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. किसको, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर. जैसे 7 का स्क्वायर है दैट इज 49, तो 49 को हम 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स के सम के इक्वल प्रूव कर सकते हैं. ये देखिए जस्ट लाइक 24 + 25. ओके, देन जस्ट सी द एग्जाम्पल दिस वन, स्क्वायर ऑफ 11 इज इक्वल्स टू 121. इसको भी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स. ओके, सो दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी. देन इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स
ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर नंबर्स। उसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका कॉलम मेथड, देन सेकंड मेथड है आपका देन शॉर्टकट मेथड, एंड the second one is diagonal method, and the last one is shortcut method. सो मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर नंबर्स में सबसे पहला मेथड है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड जो है वो 2 डिजिट नंबर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। सो इसको कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस वन, ओके। और हमने माना कि हमारा कोई भी नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं, ए और बी, किसी भी नंबर की 2 डिजिट्स हैं। आपने शायद एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो कॉलम मेथड में समहाउ हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग याद रखेंगे, इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो जो फर्स्ट कॉलम होता है इसमें आपको लिखना होता है ए स्क्वायर, जो लास्ट कॉलम होता है इसमें होता है बी स्क्वायर। ए मीन्स फर्स्ट डिजिट, बी मीन्स सेकेंड डिजिट, देन 2 into A means first digit and B means second digit, ओके। सो अब हम इसको किसी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमने लिया कि ए बी मीन्स जो हमारा नंबर है वो 97 है, जहाँ पर ए फर्स्ट डिजिट 9 है और बी सेकेंड डिजिट 7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर ये होगा 7 का स्क्वायर, ओके। एंड 2 into 9 into 7. Then close this column by using scale. Okay, so this will result you 7 7s are 49. This will result you 126 and this will result you 81. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये करना है कि पहली डिजिट को वंस डिजिट को हम रखेंगे और नेक्स्ट वाली को हम इसमें सम अप कर देंगे। तो ये हमने 9 रखा और 4 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 130। केवल वंस डिजिट को ही रखना है, फिर इसमें भी हम वंस डिजिट को रखेंगे और जो बाकी बचेगी डिजिट्स उसको इधर ऐड कर देंगे, ओके। तो कितना आ जाएगा 49। अब यहाँ तो इसके बाद कोई स्टेप है नहीं, तो ये दोनों ही डिजिट्स काउंट कर ली जाएंगी। और अब हम जो है इस कॉलम को क्लोज कर देंगे। सो जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 9409। इट मीन्स इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 97। सो दिस इज़ योर आंसर। सो इस तरीके से हम कॉलम मेथड से किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे डायगोनल मेथड की। देन जो डायगोनल मेथड होता है वो 3 डिजिट्स के लिए या 3 से ज़्यादा डिजिट्स के लिए बेटर होता है। और डायगोनल मीन्स आपने स्क्वायर्स मीन्स शेप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, किसी स्क्वायर के जब 2 अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन किया जाता है तो इसको कहते हैं हम डायगोनल, ओके। तो चलिए हम बताते हैं किस तरीके से हम लोग डायगोनल मेथड से 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें 3 डिजिट अगर है किसी भी नंबर में तो उसके जस्ट स्क्वायर कॉलम्स बनाने होंगे, बॉक्सेस बनाने होंगे। मीन्स 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3s are 9, तो 9 कॉलम्स बनाने होंगे। कैसे, जस्ट सी हियर। कुछ इस तरीके से आप कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। हम लोगों ने कितने टोटल बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, 9, ओके। स्क्वायर शेप में है, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। अगर 4 डिजिट नंबर होगा तो 4 4 16, फिर एक लाइन और एक्सटेंड कर जाएगी इधर साइड भी और डाउन साइड भी, ओके। अब हम इनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। ये इससे ज्वाइन होगा, ये इससे ज्वाइन होगा, एंड ये इससे, ये इससे, ये इससे। जस्ट सी इट जस्ट लाइक दिस वन। इस तरीके से हमने डायगोनल्स को ज्वाइन कर लिया है। अब जैसे मान लिया मैंने कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, हमारा जो नंबर है वो है 126, हमें 126 का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो हर कॉलम के आगे एक एक डिजिट आप लिख देंगे। कैसे, इस तरीके से 1 2 6, कोई कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, एक ऑर्डर में 1 2 6,
ओनली लाइक दिस, ओनली हेयर अपर साइड देन हेयर लेफ्ट साइड. अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 and 1. दिस विल मल्टीप्लाई टू गेट द रिजल्ट हेयर. यहाँ पर लिखेंगे तो 1 1s are 1. तो 1 एक 1 डिजिट नंबर है तो इसको हम 0 1 लिखेंगे. 0 1 अगर 1 डिजिट नंबर रहेगा तो 0 1 लिखा जाएगा. इसके बाद अब हम सेकेंड कॉलम के लिए करेंगे 2 और 1 यहाँ पर आ रहा है. 2 1 is 2, तो ये भी 1 डिजिट नंबर है तो 0 2. देन 6 और 1, 6 1 is 6, तो ये भी 6. ओके, देन अब हम सेकेंड कॉलम में चलते हैं. ओके, सेकेंड में क्या होगा 1 and 2, देन अगेन 2, देन 2 2s are 4, 0 4, देन 6 2s are 12. 12 में जो 10th डिजिट होगी वो ऊपर रहेगी, जो 1st डिजिट होगी वो नीचे रहेगी. देन 1 into 6, 6 1 is 6, देन 2 into 6 12, देन 6 into 6 36. ओके, इतना समझ आ गया. देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो डायगोनल में आ रहा है सेट सारे नंबर्स का, उनका टोटल सम करेंगे. ठीक है, यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर ये सारे नंबर्स हैं, यहाँ पर ये सारे हैं, यहाँ पर ये हैं, एंड हेयर ओनली 0. इनको हम लिखेंगे नीचे एरो करके. कैसे वो हम दिखा रहे हैं अभी आपको. कुछ इस तरीके से हमने सारी डिजिट्स को ऐसा लिख लिया है. जैसे यहाँ पर 2 3 2 है, 2 + 3 + 2 इज टू 7 जितना रिजल्ट आया. देन यहाँ पर 6 + 1 + 4 + 1 + 6 इज टू 18. देन यहाँ पर 0 + 2 + 0 + 2 + 0, ये सारी. ठीक है, डायगनली. देन हेयर 0 + 1 + 1 जितना आया सब में हम अंडरलाइन करेंगे 1st डिजिट को. ओके, यहाँ पर 1s है 8, 10s इस जो बचेगा 10s वो इधर आके ऐड हो जाएगा. इट विल गिव यू 5. अब यहाँ क्या अंडरलाइन होगा 5 एंड हेयर 1 ओनली. ओके, अब हम इनको क्या करेंगे, इट मीन्स द स्क्वायर ऑफ 126. इसी ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे डिजिट्स को. पहले 1 है, देन 5, देन 8, देन 7, देन 6. इट मीन्स दिस इज द स्क्वायर ऑफ 126. ओके, सो इसको आप 3 डिजिट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 4 और 5 चाहे जितने के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन द थर्ड वन इज शॉर्टकट मेथड विच इज़ वेरी सिंपल. सो द थर्ड मेथड इज शॉर्टकट मेथड. ये केवल उन्हीं नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो 5 से एंड होते हैं. मीन्स जिसके 1s प्लेस पर क्या होगा 5 होगा, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज 65. अगर आपको 65 का एग्जाम्पल का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर 5 है लास्ट में, एंड ये नंबर आपका एंड हो रहा है डिजिट 5 से. सो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 5 को अवॉइड कर देंगे. ओके, 5 इग्नोर कर देंगे, और उसके बाद ये जो 6 है, 6 को इसके सक्सीजर से मल्टीप्लाई करेंगे. सक्सीजर मतलब +1 विच मीन्स 6 × 7, तो कितना हो जाएगा 7 6 are 42. अब क्या करेंगे 5, ये जो जिस 5 को आपने डिलीट किया था इसका स्क्वायर कर देंगे. 5 का स्क्वायर दैट विल गिव यू 25. ओके, सो व्हाट विल बी नेक्स्ट नाउ. अभी होगा क्या, जो 65 का स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिस ऑर्डर में जो था इसका था 25 पहले आएगा, एंड देन 6 का सक्सीजर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 42. तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपका 65 का. इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी. अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, सो हमें 145 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर हम ये 5 को अवॉइड करेंगे, 14 को ध्यान देंगे. 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के सक्सीजर से. 14 का सक्सीजर क्या होगा 15. 14 × 15 करेंगे, कितना मिलेगा आपको 210. ओके, एंड देन आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, देन दैट विल बी 25. सो 145 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले 25 होगा, देन दिस एज इट इज. So it is the square of 145. So ये थे मेथड्स जिनसे हम स्क्वायर किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगी. अप टू द टाइम कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द एक्सप्लेन टॉपिक्स. और जितना एक्सप्लेनेशन को ध्यान देकर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी. एटलीस्ट आप 5 5 6 6 क्वेश्चंस एक
पैटर्न के ज़रूर सॉल्व करिएगा, देन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच.